लास्ट क्लास में आप लोग को ये बता रहे थे संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में, और जिसके अंतर्गत राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची। आगे हम जानेंगे कि हमारे संविधान के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है और नागरिक के जो कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं, और इसका शिक्षा में क्या देन है, उसके बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कब ये किस संशोधन के द्वारा लाया गया, कब हुआ, ये बातें को हम रखते हैं। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले है कि 1976 ईस्वी में संसद की एक समिति के सिफारिशों के द्वारा संविधान के 24वें संशोधन द्वारा यह लागू किया गया मौलिक कर्तव्य को। तो क्या क्या हमारा जो है कर्तव्य, वो उसके बारे में हम एक एक करके सारी बातों को चर्चा करेंगे। पहला क्या है कि संविधान द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आदेशों की आज्ञाकारिता। क्या है कि संविधान के द्वारा जो भी प्रतिपादित उद्देश्य हैं, जो उसके द्वारा जो उद्देश्य को है उसकी प्राप्ति के लिए आदेशों को आज्ञाकारिता, मतलब उस आदेश को पालन हमें करना है। तो क्या है कि प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो ऐसा कोई न कार्य करे जो संविधान के नियमों को विरुद्ध हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जो कदम कहीं भी कोई भी काम के लिए उठाना चाहते हैं तो उसके लिए यह सोचें कि क्या यह कदम हमारे समाज या हमारे राष्ट्र हित में ये सही है या नहीं। और उसका यह भी कर्तव्य है कि वह संविधान के नियमों की पूर्ति के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करे। और हमेशा हमारा यह कर्तव्य है कि संविधान के द्वारा जो नियम प्रतिपादित हैं उन नियमों को पूर्ति करने के लिए भरसक मेरा प्रयास होना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। जो भी राष्ट्र हित की बातें हैं उसमें हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उसमें कहीं भी कोई इस तरह की बात न हो जो हमारे राष्ट्र को अहित हो या ठेस पहुंचा हो। अगर ऐसा कोई हम गलत काम करते हैं तो वो फिर आपका राज्यद्रोही, देशद्रोही का कानून आप पे चलाया जाएगा। अगर हम देश के विरुद्ध कोई ऐसा कदम, संविधान के विरुद्ध कोई ऐसा कदम उठाते हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज का मतलब सम्मान नहीं करते हैं या कोई उससे अनैतिक पूर्ण कार्य उससे करते हैं तो ये गलत है। या राष्ट्रीय गान के समय हम शांतिपूर्वक सीधे खड़े ना होकर के गलत व्यवहार करते हैं तो यह भी अनैतिक है, और इसके लिए ये राष्ट्र के आप विरुद्ध ये कार्य कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता, चूँकि हमारा भारतवर्ष जो है वो धर्म निरपेक्ष देश है, तो किसी भी हम धर्म को लेकर के कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जहाँ धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुँचता हो। साथ ही साथ हमेशा यह ध्यान रहे कि जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं वो एकता एवं अखंडता के सिद्धांत पर हो। एकता, राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत पर चलने के लिए उनका अनुसरण करना चाहिए। कहीं भी कोई ऐसी बातें ना हो जिससे कि राष्ट्र अहित की बातें हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है भौतिक तथा सामाजिक एकता की ओर अग्रसर करने वाले आदर्शों का अनुसरण करने का कर्तव्य।
भौतिक तथा सामाजिक एकता की ओर अग्रसर करने वाले आदेशों का अनुसरण करने का कर्तव्य हो। हमारे देश के नेताओं के कुछ आदर्श के आधार पर स्वतंत्रता का संघर्ष छेड़ा गया था या स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ था, तो इन सब वैसे महान पुरुष या नेता जो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपना बलिदान दिया, तो उन सब आदर्शों को हमें अपनाना चाहिए। उस तरह के जो भी हमारे महापुरुष या नेता हुए जो स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, उनका योगदान रहा, तो वैसे सभी महापुरुषों के लिए उनके जो आदर्श उनके हैं उसका पालन करना चाहिए। इन आदर्शों के मुख्य नाम हैं अहिंसा, संवैधानिक साधनों में विश्वास, जो कहता है कि अहिंसा की बात हो, कहीं कोई हिंसा न, अहिंसा, संवैधानिक साधनों में विश्वास करने का, जो भी हमारे संविधान के द्वारा जो नियम दिए गए हैं उसको पालन करना, उसमें विश्वास करना, साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता की बातें हो। यह सब प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है और वह इन उच्च आदर्शों का सम्मान करे, और यह सब जो बातें हैं उनके आदर्शों का हमें सम्मान करना चाहिए। तीसरा क्या है कि देश के प्रभु सत्ता तथा सुरक्षा के प्रति कर्तव्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये बात है कि पहले देश की संप्रभुता और सुरक्षा की बात हो। भारत एक स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न देश है, परंतु कुछ स्वार्थी तत्व जो अपने सिर्फ स्वार्थ की बातें सोचते हैं या अपने राज्य के हित की बात सोचते हैं, वो देश की अखंडता को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आज भी हमारे मतलब जो है वो पंजाब की या मतलब राज्य जो है वो हमेशा कुछ मतलब उसमें असामाजिक तत्व जो हैं वो खालिस्तान की बातें करते हैं, जो देश के लिए अहित है, देश के अखंडता पर वो उनका चोट है। इन आदर्शों में से कुछ मुख्य के नाम हैं जो अहिंसा, संवैधानिक साधनों विश्वास और धर्मनिरपेक्षता, साथ साथ कि देश की अखंडता को नष्ट करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो बिल्कुल स्वार्थी तत्व हैं और वो राष्ट्र हित की बातें नहीं करते। हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, और जब से हमारे देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब भी है हम आगे, हमेशा मेरी सोच रहती है कि हमारा देश आगे जो विकासशील है वो विकसित देश में बदले। हमेशा विकास की बातें सोचें और देश को आगे बढ़ाने की बात करें। हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यह उन्नति तभी संभव है जब हम सब मिलकर आगे बढ़ें, जब हमारा सभी लोगों का सोच हाथ में हाथ मिला करके एक साथ खड़े होने, कभी भी देश का हित न करने की बात कहें और देश की अखंडता तथा एकता को समर्थन करने तथा इसकी रक्षा करना है। जब भी हम बातें करें तो देश की एकता एवं अखंडता की बात हो और इसको हमेशा बनाए रखना है, इसकी रक्षा करना है, ये हमारा कर्तव्य है। आतंकवादियों की पूरी तरह से सफाया करना होगा। आज हमारा देश आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी इत्यादि ये सब जो है जो स्वार्थी तत्व हैं वो ये सब चीज़ को हमेशा देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने पे तुले हुए हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। चौथा है कि देश की सुरक्षा तथा सेवा करने के लिए तत्पर रहने का कर्तव्य। हमेशा हम जो है वो देश की क्या है कि सुरक्षा और सेवा करने के लिए
तत्पर रहने का कर्तव्य हमारे मन में होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। हम स्वतंत्र हैं, किंतु फिर भी हमारी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की सेवा करें और समय पड़ने पर अपने मन, तन और धन से राष्ट्र की सेवा और रक्षा करें। सबसे ये मुख्य बातें हैं कि जब भी हम ये बातें सोचें तो देश की पूर्ण सुरक्षित रहने के लिए जो भी बातें करना हो उसका हम पालन करें। ये हमारा कर्तव्य है और ये राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण है। और जब भी ज़रूरत पड़े तो हम तीनों चीज़ से देश के हित में ये करें, मन भी हो, शरीर से भी हो, तन से भी हो, और जो भी हमारे पास आर्थिक सुविधा है उसको भी हम देश के प्रति समर्पित करें। पांचवा, जो देश के सभी नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना को विकसित करने का कर्तव्य कहता है कि सभी नागरिक में भ्रातृत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना हो। जब भी हम एक दूसरे, चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय से वो लोग हों, लेकिन हमें भाईचारा का बात होना चाहिए। चाहे वो उनकी संस्कृति अलग हो, भाषाएं अलग हो, धर्म अलग हो, यह सब से कोई मतलब न रख करके हम भाईचारे की बात करें, भ्रातृत्व की बात करें, जो राष्ट्र हित की बातें होगी। और इन विभिन्न वर्गों में सदा तनाव रहता है। किन में? जिनमें आपस में, जिनकी संस्कृति अलग अलग है, वेशभूषा अलग है, भाषाएं अलग है, तो आपस में एक दूसरे से भ्रातृत्व का भाईचारा न रह करके द्वेषपूर्ण बातें मतलब वो रखते हैं, जो हमारे देश के हित में नहीं है। तो इसी तरह और भी आगे हम अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ये 4-5 बिंदु जो है हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हैं, और ये मौलिक कर्तव्य जो है हमें सबसे पहले का पालन करना। जहाँ आप अधिकार की बात करते हैं तो आपका पहले कर्तव्य का पालन करना होगा। जो अधिकार दिए गए हैं उसके पहले आप अपने कर्तव्य को निभाइए, और सदा जो है वो देश हित की बातें कीजिए, न कि देश के कोई विरुद्ध कोई ऐसी घटनाएं, कोई ऐसी बातें जो देश के अहित हो। ठीक है, तो आगे हम और दूसरे क्लास में आगे और भी जो प्रावधान दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य की, उसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।